नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं रवि चौहान। आज हम पढ़ेंगे लिंग। इससे पहले का जो बिंदु था हमारा वो था वचन, और आज है हमारा जो बिंदु है वो है लिंग। ठीक है, लिंग। आज का जो बिंदु रहेगा हमारा वो रहेगा लिंग। और यहाँ पे सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा देख लेते हैं। स्त्री या पुरुष की, स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द, स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। और हिंदी में, हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के माने जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जो हमने देखी, जो स्त्री और पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द, बोध करवाने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग देखेंगे। सबसे पहले हम पुल्लिंग देखेंगे। पुल्लिंग, पुल्लिंग लड़कों के सभी नाम, ठीक है, लड़कों के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, लड़कों के सभी नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे राम, राम, मोहन, श्याम, सोहन। ठीक है, लड़कों के सभी नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। भारत, चीन, पाकिस्तान या रूस। ठीक है, ये क्या है? ये भी कौन से है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद सब पेड़ों के नाम। ठीक है, पेड़ों के नाम, सभी पेड़ों के नाम आम, जामुन, सेब, नीम और पीपल, ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद है आपका बारों के, बार, डे, मतलब बारों के नाम, दिवस, जिनको हम दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, मंगल, बुध, शनि, सोम, वीर और शुक्र। ठीक है, शुक्र, ये भी क्या होते हैं भाई? ये भी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सभी पर्वतों के नाम, हिमालय, अरावली, कैलाश और हिंदू कुश, ये भी क्या है? ये भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, अनाजों के नाम, गेहूं, चावल, बाजरा, चना। ठीक है, सभी अनाजों के नाम भी किस में आते हैं? वही पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है समुद्र के नाम, समुद्र, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर भी इसमें आता है, अरब। ठीक है, सभी समुद्रों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, बहुमूल्य पदार्थ के नाम, हीरा, पन्ना, मोती, ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्द में कुछ एक अपवाद होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द में कुछ एक अपवाद होते हैं, जैसे कि आप दही, दही को आप स्त्रीलिंग समझते होंगे, लेकिन दही पुल्लिंग शब्द है, ये एक अपवाद है और ये पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग होता है। ठीक है, उसके बाद घी, घी भी क्या है? घी भी एक अपवाद है और ये भी हमेशा पुल्लिंग रहता है। ठीक है, उसके बाद है पानी, पानी, पानी भी क्या है? पानी भी अपवाद माना जाता है और ये भी किस में रहेगा? ये भी रहेगा आपका पुल्लिंग शब्द में, जबकि ये लगता स्त्रीलिंग है, लगता स्त्रीलिंग है, लेकिन ये अपवाद है और अपवाद हमेशा कभी नहीं बदलते। मोती, मोती भी क्या है? मोती भी आपका पुल्लिंग शब्द है
और ये भी लगता है स्त्रीलिंग, लेकिन ये अपवाद जो होते हैं ये हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे, ये बदलने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ठीक है, लड़कियों के सभी नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। जैसे लता, रमा, रीना, सीमा, श्यामा आदि। ठीक है, क्या है? लता भी स्त्रीलिंग है, रमा, रीना, सीमा और श्यामा आदि। ठीक है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग में सबसे पहले हम लिपियों के सभी नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले शारदा लिपि भी क्या है? स्त्रीलिंग है। ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि के बाद है देवनागरी लिपि के बाद है रोमन लिपि। ठीक है, उसके बाद सभी भाषाओं के नाम भी क्या होते हैं भाई? सभी भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत भी क्या है? स्त्रीलिंग है। हिंदी भी स्त्रीलिंग है। अंग्रेजी भी स्त्रीलिंग है। फारसी भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, सभी नदियों के नाम गंगा भी स्त्रीलिंग आएगा, नील भी स्त्रीलिंग आएगा, रावी भी स्त्रीलिंग आएगा और कृष्णा भी स्त्रीलिंग आएगा, यमुना भी स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, वर्णमाला में जो ई होती है, बड़ी ई होती है और री होती है, ये भी आपकी क्या होगी भाई? स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, और एक विशेष और मुख्य बिंदु इसमें और रहता है, जिसमें कि भाववाचक जो संज्ञा हमने पढ़ी थी, भाववाचक जो संज्ञा हमने पढ़ी थी, उसके सारे उदाहरण क्या है? उसके सारे उदाहरण किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, किसके? भाववाचक संज्ञा के। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। जैसे कि चिकनाई, आई क्या है? इसमें प्रत्यय लगा है, आई प्रत्यय लगा है। ठीक है, चिकनाई भी किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में आता है, लेकिन ये जब लिंग की बात की जाती है तो ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, स्त्रीलिंग में आता है। उसके बाद है कृति भी क्या है? इसमें क्या है? ती प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पे स्पष्ट ही बात है कि यहाँ पे कौन सा लिंग आएगा? स्त्रीलिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका दीनता में भी क्या है? ता प्रत्यय लगा है, तो कौन सा आएगा भाई? यहाँ पे स्त्रीलिंग आएगा। ठीक है, जलन में भी क्या है? प्रत्यय लगा है, तो वहां पे स्पष्ट ही बात है कि आपका कौन सा लिंग आएगा? स्त्रीलिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद है मिठास, और जहां पे आस लगा है वहां पे भी कौन सा लिंग आएगा भाई? स्त्रीलिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका घबराहट में कौन सा लिंग है? घबराहट में भी आपका स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये कुछ एक अपवाद माने जाते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा के सारे जो उदाहरण है वो किस में आएंगे भाई? वो आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। और इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है, जो हिंदी भाषा में लिंग दो माने जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, जो किसी स्त्री और पुरुष की जाति का बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लिंग कहा जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग माने गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, सबसे पहले जो हमने पुल्लिंग देखा था, पुल्लिंग लड़कों के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, उसके उपरांत देशों के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं, और बारों के दिवस के सभी नाम क्या होते हैं भाई? पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के सभी नाम भी पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद समुद्र के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। बहुमूल्य पदार्थ के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। और इसमें अपवाद दही,
घी, पानी, मोती, ये अपवाद रहते हैं, किसमें, पुल्लिंग में अपवाद रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने स्त्रीलिंग पढ़ा, सभी स्त्रियों के नाम, स्त्रियों के सभी नाम इसमें आएंगे, लड़कियों के सभी नाम क्या आएंगे भाई, स्त्रीलिंग में आएंगे, जिसमें लता, रमा, ठीक है, रीना, सीमा, श्यामा, सारी चीजें किसमें आएगी, ये सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, उसके बाद है स्त्री जाति का जो बहुत करवाते हैं उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। लिपियों के सभी नाम, शारदा, देवनागरी, रोमन, ये सारी किसमें आएगी, ये आपकी स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है, भाषाओं के सभी नाम, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ये सारे किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। नदियों के सभी नाम, वर्णमाला में जो है ई, छोटी ई और री, तीन ही चीजें इसमें आती है, बाकी सारे स्वर जो है आपके पुल्लिंग में आते हैं। और उसके बाद भाववाचक जो संज्ञा मैंने आपको बताई, इसमें चिकनाई, कृति, दीनता, जलन, ये सारी, मिठास, घबराहट, ये सारे किसमें आते हैं, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, तो आज हमने लिंग के ऊपर जो बिंदु पढ़ा, लिंग के ऊपर जो बिंदु पढ़ा, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे कभी भी, अब क्वेश्चन, कभी भी आप परीक्षा में कभी भी प्रश्न गलत नहीं करोगे, अगर आपने इसे बहुत अच्छे से देखा तो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।